हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आई नो मैं बड़े दिनों बाद वीडियोस बना रहा हूँ, बट ड्यू टू ज़्यादा वर्क हो गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं वो काम नहीं कर पा रहा था, वीडियोस नहीं बना पाया था। बट आई विल ट्राई कि मैं अभी वीकली रेगुलर वीडियोस बना सकूँ। सो हर एक वीक में ट्राई करूँगा कि कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर सकूँ। सो आज की वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमारा ये डिबगिंग भी हो गया था, रेगुलर एक्सप्रेशन भी हो गए थे, इसके ऊपर ES6 वगैरह सब कुछ हो चुका है। सो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। इसमें एरेज और ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बेसिक नॉलेज तो है ही है, साथ ही हम स्प्लाइस और ऑब्जेक्ट डॉट ट्रीज ऐसे कुछ और मेथड्स और फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट with our first lesson and here is our first lesson, use an array to store a collection of data। ठीक है, एक एरे को यूज करना है ताकि हम एक डेटा के कलेक्शन को स्टोर कर सके। जैसा कि हम बिलो एग्जांपल में दे सकते हैं, ये लेट सिंपल एरे है, यहाँ पे कुछ इन्होंने कीज दे दी है, डेटा आप देख सकते हो। सो ये क्या है, इस सबसे सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी भी एरे डेटा स्ट्रक्चर का। इसे हम वन डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। मीनिंग क्यों? क्योंकि इसके में सिर्फ वन लेवल ऑफ एरे, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इस एरे के अंदर कोई और एरेस नहीं है। सो नोटिस इट कंटेन, और यहाँ पे हम नोटिस भी कर सकते हैं ये चीज़ कि यहाँ पे ना मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा है, जैसे कि ये स्ट्रिंग आ गया, ये नंबर आ गया, फिर बोलियन आ गया, अनडिफाइंड आ गया, नल आ गया। तो एक एरे में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी ओनली वन टाइप की, अगर स्ट्रिंग करे तो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, नंबर करे तो नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो जैसे ही हमने यहाँ पे console.log मेथड रन किया, उसके साथ सिंपल एरे डॉट लेंथ, मतलब कि सिंपल एरे की लेंथ फाइंड आउट की, तो यहाँ पे 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, अनडिफाइंड नल भी काउंट हुए, ठीक है। सो ऑल एरे हैव अ लेंथ प्रॉपर्टी, हर एक एरे में लेंथ प्रॉपर्टी होती है, विच एज शोन बिलो कैन बी वेरी इजीली एक्सेस्ड विद द सिंटेक्स एरे डॉट लेंथ। और इनको कैसे इजीली एक्सेस किया जा सकता है? एरे डॉट लेंथ की वजह से। अब जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स एरे का एग्जाम्पल इंप्लीमेंटेशन क्या हो गया, नीचे वाला एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हो, ये फर्स्ट वाला एरे है, ये स्टार्ट होता है, ये जो सबसे आउटर एरे है, इस एरे के अंदर एक आ गया नेस्टेड एरे, ये नेस्टेड एरे आ गया यहाँ पे, फर्स्ट नेस्टेड एरे। तो यहाँ पे इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए, 1 और 2। तो इसमें जो डेटा टाइप है, इस एरे के जो सब एरे है, सब एरे में जो डेटा टाइप्स है वो कौन से ऑब्जेक्ट्स के। फिर यहाँ पे एक और सब एरे आ गया, फिर इसके अंदर भी 2 ऑब्जेक्ट्स है, तो इस हिसाब से स्टोर किए गए, ठीक है। दिस इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरे और एन एरे दैट कंटेन्स अदर एरेज। या तो ये भी बोल सकते हो कि मल्टी डायमेंशनल एरे या एक एरे जिसके अंदर और भी एरेज कंटेन होते हैं। नोटिस दिस एरे ऑल्सो कंटेन और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंटेन है इसमें, विच विल जो हम एग्जामिन करेंगे बाकी नेक्स्ट सेक्शंस में और भी ज़्यादा क्लोजली। बट फॉर नाउ अभी हमें क्या करना है, बट फॉर नाउ यू नीड टू नो इज दैट एरे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, और एरेज जो होते हैं वो किसी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारा डायरेक्टली टास्क क्या है कि इन्होंने योर एरे क्रिएट करके दे दिया है, हमें 5 एलिमेंट, हमें एटलीस्ट जो इस एरे की लेंथ होगी वो एटलीस्ट 5 होनी चाहिए, और इसमें जो एरे वेरिएबल होगा, मतलब जो डेटा होगा, वो कम से कम ये तीनों टाइप्स होनी चाहिए, एक स्ट्रिंग, एक नंबर, एक बुलियन। बाकी चीज़ें इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर कर दिया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स आगे, एंड वी कैन डू समथिंग लाइक, जैसे कि मैंने कर दिया आई, ठीक है। फिर सेकंड भी टाइप आ गया लव, एंड कैन यू गेस व्हाट आई एम गोना राइट, या यू तो है बट अगेन, सो यहाँ पे आ गया यू, फिर आ गया सेकंड डेटा टाइप 2, ठीक है, जो कि एक इंटीजर हो गया, एंड आई लव यू टू, फिर माई एपिक डेवलपर्स, ओके, ठीक है। सो एंड दिस इज रियली ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी टाइप्स के डाल चुके हैं, और लेट्स चेक इट आउट, एंड हमारा टेस्ट पास हो गया, ठीक है। सो आई लव यू टू मेरे एपिक डेवलपर्स, एंड let's move on to the next video. Bye.